अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। सो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर, इसके साथ 1 है और ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास -20। इसके साथ जो कांस्टेंट होगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आया 20। ठीक है, उसके बाद देखें पे आएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट था इस आंसर का क्या था, वो x - 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो 5 है, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3y स्क्वायर इधर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद इक्वल में देखें y जो है ये वाला, ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को y से करवाया तो y स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5y। ठीक है, अब देखें 3y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये वाली वैल्यू इक्वल के इस साइड पे है, जब इसको दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो गया, -5 स्क्वायर, इसके साथ माइनस है तो यहाँ +5y बन जाएगा। ठीक है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या रह गया 0, क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू इधर मूव हो गई है। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर निकालना है तो यहाँ 2y स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद +5y ऐसे ही रहेगा, इक्वल में 0। अब देखें इसके अंदर से कॉमन क्या आता है, इस पूरी वैल्यू में से y कॉमन आता है, y को हम कॉमन ले लेंगे इंटू 2y ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस एक y में से एक y तो बाहर चला गया है तो एक अंदर रह गया है। ठीक है, प्लस 5y में से y बाहर चला गया है तो 5 अंदर रह गया, 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो 0 है ये इन दोनों के साथ है ना, y के इक्वल में भी है और 2y + 5 के इक्वल में भी है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे। y इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड में 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे तो y की वैल्यू निकल आई। और ये दूसरा फैक्टर क्या है, 2y इधर ही रहेगा, ये जो 5 है ये कांस्टेंट है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 ये कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 के नीचे इसको लाके डिवाइड कर देंगे और यही हमारा दूसरा फैक्टर है, यही आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में 17x स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे है, प्लस में है, दूसरी साइड पे जब मूव करवाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 4 - 32x - 17x स्क्वायर इक्वल में 0 रह गया। ठीक है, अब इधर देखें हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। पहले हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 के साथ। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये 4 5 6 आ गया 68। ठीक है, अब इधर देखें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 आए, लेकिन जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 32 आए। ठीक है, तो अब देखें 2 और 34 दो नंबर ऐसे हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 68 आता है। ठीक है, 34 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 68 आ गया। अब इनको अगर हम प्लस माइनस करें, यहाँ पे देखें निकालें हम 34 में से 2 निकालें तो यहाँ पे 2 और 3 32। ठीक है ना, 32 बचता है। तो यहाँ पे अब साइन का मसला है ना, साइन देखना है कि 32 के साथ माइनस का साइन है ना, इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। अभी इनको करना तो फिर भी माइनस ही है ना, बस साइन बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा और यहाँ पे -32 लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
2 और 4 दो नंबर्स यूज़ कर लिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 34x माइनस 17x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन 2 है, 2 बाहर ले लेंगे अंदर। इसमें से 2 तो बाहर चला गया, पीछे 2 बच गए, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, 2 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो पीछे x बच गया, 2 प्लस x अंदर आ जाएगा और 2 बाहर। ठीक है, इनमें से माइनस 17 कॉमन ले लें 34 में से, और 17 में से 17 कॉमन आता है तो साथ में माइनस का साइन भी कॉमन आएगा। माइनस 17x जो है हम कॉमन ले लेते हैं। अब इनमें से देखिए माइनस बाहर चला गया तो इसके साथ प्लस रह गया, इधर प्लस आएगा। 34 में से 17 निकालो तो पीछे 2 बचते हैं, यानी कि 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 34 आता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, x तो बाहर चला गया इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस है, उसके बाद क्योंकि यहाँ बाहर माइनस चला गया तो साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। 17x बाहर चला गया है तो फिर एक x अंदर आ जाएगा, इक्वल में 0 ऐसे ही। उसके बाद देखें 2 प्लस एक्स इधर भी है और 2 प्लस एक्स इधर भी है, दोनों को एक बार लिख लेंगे। 2 माइनस 17x जो है उनको भी एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें इक्वल में जो 0 है ये दोनों के साथ है ना, इसलिए अलग अलग करके लिखेंगे। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस 17x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, x जो है वो इधर ही रहेगा क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा और इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये वाला इस फैक्टर x की वैल्यू -2। और यहाँ 2 माइनस 17x इज इक्वल टू 0 है ना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 17x इधर ही रहेगा और 2 इधर आकर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 17x है ना, इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 17 और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये पार्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखें आप यहाँ पे 1 है और यहाँ 152, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है 152 ही आएगा। ठीक है, अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से -11 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? अगर हम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 19 मल्टीप्लाई बाय 8 करें, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें 72 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 8 प्लस 7 तो ये आ गया 15, 152। ठीक है, अब अगर हम 19 में से 8 निकाल दें तो क्या बचता है? 11 बचता है ना। 19 माइनस 8 तो ये आ गया 1 और 1। ठीक है, 11 आ गया। हमें चाहिए -11। साइन देख लेते हैं, इसके साथ माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस लगेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी -11 आएगा। इधर हम लिख लेते हैं x² इधर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, एक x बाहर चले गया तो अंदर 1 रह गया, -19 इधर लिखा जाएगा और x क्योंकि बाहर चले गया तो इधर x नहीं आएगा, प्लस 8 इधर से कॉमन आ जाता है, x अंदर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस और 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, इक्वल में 0। x माइनस 19 दोनों साइड पे इक्वल है, एक बार लिख लेंगे, x प्लस 8 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल है ना, तो इनमें से हम कर लेते हैं x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब देखें x इधर ही रहेगा और यहाँ -19 है ना, तो ये इक्वल की इस साइड पे आकर +19 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x इधर ही रहेगा और 8 यहाँ प्लस का है तो इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और यही इनका आंसर। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मिड में प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ऐसे ही लिखा जाएगा
एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये जो x है ये दोनों x से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे x+1 बच गया। x+1 को इस x+1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ जाएगा ना तो इसको होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, प्लस x+1 जब इस एलसीएम से डिवाइड होगा ये डिनोमिनेटर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे x बच गया। x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ठीक है। इक्वल वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। उसके बाद देखें ये a+b होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a की प्लेस पर x आएगा और b की प्लेस पर 1 आएगा, ये a की प्लेस और ये b की प्लेस, ठीक है। a+b होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे x² प्लस 2 इंटू a और b की प्लेस पर x और 1 आ गया, प्लस b की प्लेस पर 1 होल स्क्वायर प्लस x² ऐसे ही आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा और इक्वल में 25 डिवाइड बाई 12 ऐसे ही। उसके बाद देखें यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x²। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा ना, x² ऐसे ही आ जाएगा। और 2x कहाँ से आया, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया और साथ में x, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा और x², ठीक है। सारी वैल्यू ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे देखें ये भी x² है और ये भी x² है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2x² हो जाएगा। 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 2x और यहाँ प्लस 1, ठीक है। ये अरेंज भी हो गया, x² वाली वैल्यू पहले आ गई, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू और फिर उसके बाद सिंगल कांस्टेंट। ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी और इक्वल वाली भी ऐसे ही आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 25 को x² प्लस x से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2x² प्लस 2x प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ गया 12 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 25 है। उसके बाद यहाँ पे 25 को x² प्लस x से मल्टीप्लाई करवाना है और ये वैल्यू यहाँ, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 को 2 से करवाया 24, x² साथ आ गया, प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24, x साथ आ गया, प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ गया। उसके बाद देखें 25 को यहाँ पे 1 है तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, x² साथ आ गया है, 25 को यहाँ फिर से 1 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि इसके साथ 1 है तो 25 और x साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल के इस साइड पे है ना प्लस में, दूसरी साइड पे आएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 24x², यहाँ से 25x² पहले लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू बाद में अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ प्लस में है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगी, माइनस 25x² प्लस 24x। उसके बाद यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस में हो जाएगी ना, तो यहाँ माइनस 25x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं था इसलिए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इनको जब माइनस करेंगे 24 में से 25 यानी कि 25 से 24 को माइनस करेंगे 1 बचता है, साइन बड़ी वैल्यू का लग गया, बड़ी वैल्यू जो है वो 25 है और उसके साथ माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन आएगा, x² ऐसे ही। उसके बाद इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी वैसे ही है, आंसर 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, ठीक है, माइनस। फिर उसके बाद प्लस 12 वैसे ही, इक्वल में 0 भी ऐसे ही आ गया। इन सब में से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय -1 के, -1 कॉमन ले लेते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कॉमन आ गया, इधर x² आ गया पीछे क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो इधर प्लस, बाहर माइनस है ना तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का इधर प्लस आ गया साथ में x और यहाँ ये प्लस का 12 है तो यहाँ -12 हो जाएगा, इक्वल में 0। उसके बाद देखें ये इस माइनस को इक्वल के दूसरी साइड पे लाकर जब डिवाइड करवाएंगे तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कराओ तो वो 0 ही आता है, यहाँ पे 0 आ गया। या ये भी कह सकते हैं कि आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर दें, इग्नोर तो नहीं होगा, यहाँ 0
के नीचे ला के डिवाइड करवाया जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 0 के साथ तो कोई साइन लगता ही नहीं है, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब देखें ये हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इक्वेशन बन गई है अब हमारे पास। अब इसको फैक्टराइज किया जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा 12। दो ऐसे नंबर्स चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, लेकिन अगर प्लस माइनस करवाएं तो +1 आए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आएगा, अगर हम 4 में से 3 निकाल दें तो 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पे +1 आना है तो इसलिए हमें साइंस के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। x² + 4x - 3x - 12, ठीक है, = 0। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आता है, x, अंदर देखें x बच गया, प्लस 4 जो है वो इधर ही रहेगा और x बाहर चला गया तो इधर x नहीं आएगा, -3, इसमें से -3 कॉमन आ गया, अंदर देखिए क्या बचता है, -3 बाहर चला गया तो इधर x बच गया, साइन अंदर मल्टीप्लाई बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 बचता है, ठीक है, 12 आता है, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा, इक्वल में 0। ऐसे ही x + 4 इधर भी है और इधर भी है, दोनों को एक बार लिख लेंगे कॉमन, और यहाँ x - 3 को एक बार इकट्ठा करके लिख लेंगे, = 0। ये जो 0 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, इसलिए अलग अलग करके लिख लेंगे, x + 4 = 0 और x - 3 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर ही रहेगा और ये 4 इधर प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जब मूव करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, x = -4, और यहाँ दूसरी साइड पे x - 3 = 0 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर ये 3 माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा तो x = 3, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6 है, 2 / x - 9 = 1 / x - 3 - 1 / x - 4, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू जो है ऐसे ही रहेगी, इक्वल में देखें इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेंगे ये दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी जाएंगी, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे x - 3 से कैंसिल हो गया, पीछे x - 4 बच गया, x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ जाएगा, माइनस साथ में आ गया क्योंकि मिड में माइनस है, ठीक है। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे, x - 4 से कैंसिल, x - 3 बच गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट में फिर से ये वाली वैल्यू ऐसे ही एज इट आएगी और इसमें हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा के, x इधर ही ऐसे ही रहेगा, -4 भी, फिर उसके बाद माइनस को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस हो गया और साथ में 3, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो गए। उसके बाद देखें ये नीचे वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर -3 को करवाएंगे, x × x - 4, फिर उसके बाद -3 × x - 4 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे ही आएगी। अभी यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, ये -4 और ये +3, इनको जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 1 निकाले, 4 में से 3 निकालेंगे, 1 आ गया और साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, ठीक है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x², x को 4 से मल्टीप्लाई कराया -4x, -3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे -3x, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और -1 को x - 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखें 2 × x² - 7x + 12, ये 7x कैसे आया है, -4x - 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7x, ठीक है। x² - 7x + 12, यहाँ पे -1 × x - 9 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा, 2 को x² से मल्टीप्लाई कराया 2x², माइनस साथ में 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराया 14, x आ गया, प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24। उसके बाद यहाँ 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -x हो जाएगा और ये -1 मल्टीप्लाई +9 -9, तो ये माइनस माइनस प्लस और साथ में 9।
अब देखें ये वाली पूरी वैल्यू जब इस साइड पे मूव करेगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, इक्वल की इस साइड पे आएगी, तो x² 2x² ऐसे ही रहेगा। उसके बाद x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये माइनस में इधर आके प्लस x हो गई, -14x ऐसे ही, +24 भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे +9 है, इधर आके -9 हो जाएगा, इक्वल में 0 रह गया क्योंकि ये वैल्यू इधर मूव कर गई, इधर 0 आ गया। अब देखें 2x² ऐसे ही रहेगा, ये +1 है, +1x, और ये -14x, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13। 14 में से 1 निकालेंगे तो 13 बच गया ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ 13 आ गया। साथ में साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू 14 है, इसके साथ माइनस का साइन है, -13x आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है 24 में से 9 को माइनस करेंगे 15 आ गया, इक्वल में 0 ऐसे ही। उसके बाद देखें अब ये इक्वेशन बन गई है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आता है 30 आ गया। और अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 30 आए, और अगर प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 13 आए, -13। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ गया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 = 30, ठीक है। अब अगर हम 10 में 3 को ऐड कर दें तो क्या आंसर आता है 13 ना, 10 + 3 = 30, दोनों आ गए। इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें 13 के साथ भी माइनस ही चाहिए, तो यहाँ -10 होगा और ये -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 3 को ऐड करेंगे 13 बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक के साथ माइनस लगाते हैं तो फिर वो माइनस करना पड़ेगा कि अगर इसके साथ माइनस है, एक के साथ प्लस लगेगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और हमें माइनस नहीं प्लस करना है इनको, ठीक है। 2x² ऐसे ही रहेगा, -10x - 3x + 15 इक्वल में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 2x, इन दोनों में से कॉमन आ गया, एक x बाहर चला गया तो 1 रह गया इधर, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, x बाहर चला गया तो इधर x नहीं आएगा। -3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्योंकि अब इधर देखें 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आता है, ठीक है। इनमें से इस वैल्यू से -3 बाहर चला गया, पीछे x बच गया, x आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 15 इक्वल में 0। x - 5 इधर भी है और इधर भी है, दोनों को एक बार लिख लेंगे, 2x - 3 को इकट्ठा करके लिख दिया इक्वल में 0, और ये 0 इन दोनों के साथ है इसलिए अलग अलग करके लिख लेंगे, x - 5 = 0, 2x - 3 = 0। अब इधर देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर माइनस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड हो गई x की। और अब दूसरा 2x - 3 = 0 है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x इधर ही रहेगा, 3 जो है ये कांस्टेंट है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की इक्वल में आकर, इक्वल की दूसरी साइड पे आकर 3 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इधर 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x = 3/2, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है।